रास्ता मिलता है तो विद्यालय से होकर के जाता है, और विद्यालय में टीचर होते हैं। पहले आश्रम में पूजा करते थे, जिसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे देश विकास किया, नई नई शिक्षा नीति आई, जीवन के क्षेत्र में उपयोग में आने वाली कई विधाएं विकसित हुई, विद्यालय का निर्माण हुआ। कुछ दिनों तक वहाँ भी, इन विद्यालयों में भी अध्यापकों का मान सम्मान गुरु की तरह ही होता था। लेकिन कालांतर में सोच बदलती गई। आप शिष्य के बदले स्टूडेंट हो गए, विद्यार्थी हो गए, और हम गुरु। इन शिक्षकों में भी कभी कभी विभूति पैदा हो जाती है। एक ऐसी सेलिब्रिटीज आ जाती हैं हमारे बीच में, जिनको देखकर, जिनके कृतित्व को देखकर, जिनकी पर्सनालिटी को देख करके अनायास ही हमारे मन में ऐसा आता है कि हम उनके सामने नतमस्तक हो जाएं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कोई वैज्ञानिक तो नहीं है, लेकिन भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व के एक मानक फिलॉसफर हुए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को समर्पित किया। शिक्षा का मान लोगों में बतलाया, वैल्यू क्या है शिक्षा का। ज्ञान के क्षेत्र में वास्तव में उनके अंदर ज्ञान की सरिता बहती थी। यही कारण है कि विश्व की कई यूनिवर्सिटियों में पार्ट टाइमर प्रोफेसर हुए। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर भी आसीन थे। कई जानी मानी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर थे, और बच्चों में इतने पॉपुलर थे, उनका इतना मान सम्मान था। एक वाकया था, जब कटक यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे, वहां से उनको बीएचयू का वाइस चांसलर होकर के आना था। कटक से भुवनेश्वर स्टेशन लगभग 14 किलोमीटर है। उनका मान उस कॉलेज में इतना महत्वपूर्ण था कि जिस कार पर बैठ करके वो ट्रेन पकड़ने के लिए आ रहे थे, उस कार को विद्यार्थी स्टार्ट नहीं होने दिए, बल्कि 14 किलोमीटर तक उस कार को ठेल करके ले आए, पीछे से पुश करके ले आए। ऐसे राधा कृष्णन थे, जिनके ऊपर सारे विद्यार्थी जान छिड़कते थे। उनके एक लेक्चर के लिए लोग लाखों रुपया देने के लिए तैयार होते थे, उनको सुनने के लिए। उन्होंने फिलॉसफी के माध्यम से हमारी संस्कृति